ऑस्ट्रेलिया की गेम की और हमने डाइसेक्ट किया कितना स्ट्रांग रहा, हावी रहा आज ऑस्ट्रेलिया। अफगानिस्तान कहां कहां गलतियां कर गया और कौन कौन सी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज उनकी आज नजर आई जो कि शाइन कर रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता ऐसी स्टार्स दिख रहे हैं उनकी टीम में। एक और नाम है जो कि आईसीसी के ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड हासिल कर चुके हैं, ये है उमर जई, जिनका पूरा नाम अजमतुल्लाह उमर जई है। बड़ा शानदार इनकी परफॉर्मेंस रही है, इन्होंने करीम जन्नत की जगह ली है टीम में और इनका रोल ऑफ कोर्स दोनों बैट और बॉल के साथ है। काफी इंप्रेस किया है सना मीर को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो इनकी परफॉर्मेंसेज बड़ी कंसिस्टेंट रही हैं जिस नंबर पे वो बैटिंग करते हैं, और आज भी उन्होंने वही किया। तो आज जो इनकी परफॉर्मेंस रही, इन्होंने किनारे लगाया टीम को, थोड़ी रिस्पेक्टेबिलिटी ले, नहीं लग रहा था कि 273 या 280 के करीब जा पाएंगे। इससे पहले मैं आपको इस बात का जवाब दूं, जैसी अफगानिस्तान की बात आती है ना, एक्स्ट्रा मुस्कुराते हैं। सुबह से उनके साथ थे, सुबह से उनके साथ थे। ये तो बारिश, अकेला मैंने चूज किया था उनको। आप लोग तो जाते हैं बिग बिग पीपल के साथ। पता है, आप जब आपने अफगानिस्तान चूज किया ना, तो आपके साथ वाली लाहौर चली गई है। बारिश कराने गई, बारिश करवा दो। इन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट की है जैनब, आप चली जाए लाहौर, बारिश करवा पता करें कहीं पानी तो नहीं खोला देना। हो सकता है स्पेशली वो जो आप बात कर रहे थे ना ड्रेनेज वाले, उधर वो सुखा रहे हैं, नीचे से पानी खोल दे। हाँ जी, मैंने कहा अब आपको इस बात पे जाने तो नहीं दिया जा सकता। अब हम आ जाते हैं उमर जई के ऊपर। आई थिंक बहुत ही आउटस्टैंडिंग उनकी परफॉर्मेंस है। जिस तरह हम ओवरऑल बात कर रहे थे कि अफगानिस्तान को चाहिए था, खासतौर पे वनडे क्रिकेट के अंदर विद द डिफरेंट फील्ड रिस्ट्रिक्शंस, आपको एक ऐसा ऑलराउंडर चाहिए जो नीचे बैट से भी जाके रन्स बना सके। इनकी डिफरेंट इनिंग्स हम देखते हैं, जो रिक्वायरमेंट होती है इनकी, अच्छी चीज ये टीम की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से खेलते हैं। विकेट्स इन हैंड हो उस तरीके से भी ये खेल सकते हैं। इनको हमने 3 नंबर 4 नंबर पे भी बैटिंग करते देखा, और फिर नीचे जाके एक्सेलरेट करना हो, आपको आखिर में रन्स करने हो, पिछले मैच में भी देखा, इस मैच में भी देखा, और विद द बॉल ऑल्सो। आई थिंक ये पेस ऑलराउंडर्स आजकल की वनडे क्रिकेट के अंदर दे आर सो क्रूशल, और अफगानिस्तान हैज फाउंड सम अ वेरी वेरी गुड टैलेंट इन उमर जई। अच्छा, बड़ी मैं सिर्फ एक बात करना चाह रहा था अजमत के बारे में, जो मैंने मलिक से सवाल करना था। पहले तो मैं इनकी तारीफ करूं क्योंकि मैं 2 साल पहले इनको देखा था। मुझे उमर गुल इनके बारे में बताया जब उमर गुल अफगानिस्तान की टीम के साथ एज ए बॉलिंग कोच थे, तो वो मुझे बता रहा था कि यार ये लड़का बहुत अच्छा बॉलर है, लेकिन उसको उस वक्त यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। बट आई एम हैप्पी इन 2 years टाइम ही इवॉल्व्ड हिमसेल्फ, और आज वो इस टीम का क्या, वो पूरी दुनिया का शायद बेहतरीन ऑलराउंडर के जोन में जा रहा है। मेरा जो सवाल है वो ये है कि मलिक, हम लोग पाकिस्तान के लिए भी ऐसा टैलेंट हमें चाहिए। मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पे जो ऑलराउंडर्स हैं, या तो वो बहुत नीचे बैटिंग करने के लिए तैयार हैं, 8वें नंबर के ऊपर बारी लेके सोचते हैं कि वो ऑलराउंडर बन जाएंगे, 9वें नंबर पे बारी लेके 2 छक्के मारने वाला ऑलराउंडर नहीं है। ये ऑलराउंडर है जो 5वें नंबर पे बारी ले रहा है, बिल्कुल, जो फर्स्ट टॉप 5 के अंदर बैटिंग करे और फिर पूरे 10 ओवर का बॉलर हो। कोई आप क्योंकि सिस्टम में थे, कोई ऐसा प्लेयर जो आपको लगे कि जो इस जैसा टैलेंट पाकिस्तान में मौजूद हो और उसके ऊपर काम किया जाए, क्योंकि वो जरूरत है पाकिस्तान की क्रिकेट की। अगर कोई ऐसा प्लेयर आए जो बॉलिंग भी फास्ट बॉलिंग करने वाला हो, साथ में 5वें या 4थे या 3रे नंबर का प्लेयर भी हो, बैट्समैन, प्रॉपर बैट्समैन, कोई ऐसा आपने उसको देखा? एक बंदा है, वो अंडर 19 खेला, पाकिस्तान अंडर 19। अभी हम जो लास्ट 2 टूर्नामेंट्स खेले हैं, वनडे एंड T20, उसमें वो उसकी बैक की इंजरी थी, अब वो फिट हो चुका है। और उसका हसन गुजरावाला का है वो, मेरे ख्याल में, मुझे उसका पूरा नाम नहीं आता। मंसूर अमजद जो हमारे हेड कोच हैं, उन्होंने मुझे उसकी बड़ी तारीफ की, बल्कि ही वाज द वन हु पुश्ड हिम, जो हाजी शाहिद अनवर है, उनको बोल के जब अंडर 19 की टीम गई है वर्ल्ड कप खेलने, तो उसमें मेरा ख्याल है जो कमेंटेटर्स थे, इयन बिशप, उन्होंने भी उसकी बहुत तारीफ की कि ये बहुत एक ऐसा प्रोस्पेक्ट है कि जो पाकिस्तान को जो है लंबा खेल सकता है। इसी तरह मिसबा भाई की टीम में भी मेरा ख्याल है वो भी 1-2 लोगों की तारीफ कर रहे थे, स्पेशली उनमें साद एक जो लेग स्पिनर था और फील्डर बहुत अच्छा है, उसमें ऐसी क्वालिटी है। तो हम जो सारे मेंटोर्स हैं, हम लोगों ने उन सारे प्लेयर्स पे जो आइडेंटिफाई किए हुए हैं, उन पे जो है नजर रखी हुई है। दूसरा, हमारे कैंप्स लग रहे हैं 2 मंथ्स के, जिसमें उनकी स्किल डेवलपमेंट में, जिसमें उनकी फिजिकल फिटनेस में, उनके जो माइंड सेट पे, तो वो सारी जो है हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हुए हैं। हमारा कैंप जो है समर कैंप जस्ट बिफोर द 4-day टूर्नामेंट,
तो हमारा जो है 2 months का कैंप है, उसमें हम जो है इन प्लेस को क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे बिल्कुल, मेरे बहुत अगर मैं जरूरी। रिसेंट पास में जाऊं ना तो एक वाहिद प्लेयर मुझे पूरे सिस्टम में नजर आया जो ये रोल प्ले कर सकता था, हुसैन तल्लत, जो नंबर 4-5 पे बैटिंग भी कर सकता था, साथ में बॉलिंग भी कर सकता था, लेकिन सिस्टम और उसकी अपनी गलती कि वो अपनी बॉलिंग और अपनी बैटिंग को उस लेवल पे नहीं लेके जा पा रहा जहां पे मुझे लगता है कि इस तरह का प्लेयर हमेशा किसी भी टीम की जरूरत है। जैसे बेन स्टोक कर रहे थे इंग्लैंड के लिए, हार्दिक पांड्या कर रहे हैं इंडिया के लिए, और अजमत उमरजई जो हैं ये अफगानिस्तान के लिए। पाकिस्तान के पास एक प्लेयर नहीं है। आमिर जमाल क्या उनमें मवाद है इस नंबर देखिए, उमर पांच वो बैट्स बॉलर हैं जो बैटिंग कर सकते हैं। इनको क्या कहेंगे, बॉलिंग ऑलराउंडर, बैटिंग ऑलराउंडर? आई फील लाइक इट ही बॉलिंग ऑलराउंडर, क्योंकि जो नया बॉल वो कर रहे हैं, ही कंट्रोलिंग द बॉल वेरी वेल, नंबर 5 पे पूरी बारी ले रहे हैं, ही इज प्लेइंग लाइक अ प्रॉपर बैट्समैन इन वनडे क्रिकेट। तो इस तरह की जरूरत हमें भी है, और अनफॉर्चुनेटली हमारे सिस्टम में, मैं एक आपको ग्रे एरिया हाईलाइट कर दूं, पाकिस्तान के सिस्टम में जब सिलेक्शन हो रही होती है अंडर 19 अंडर 17 लेवल के ऊपर, तो वहां पे सिलेक्टर अगर कोई बॉलर आके, कोई प्लेयर अगर आके कहता है ना सना कि मैं ऑलराउंडर हूं, मैं बॉलिंग भी करता हूं बैटिंग भी करता हूं, तो उसको सिलेक्शन के टाइम पे कहा जाता है सिर्फ एक चीज करो, हम तुम्हें या बैटिंग में बारी देंगे या तुम्हें बॉलिंग में बॉलिंग देंगे। दोनों नहीं दी जाती क्योंकि हम डिस्करेज कर रहे हैं अपने ऑलराउंडर्स को। ये सिलेक्शन की मैं बात कर रहा हूं और ये फैक्ट के साथ बात कर रहा हूं। आप इसकी कहीं से भी तहकीक कर लें कि सिलेक्शन के ऊपर जब एक बच्चा आता है तो उसको इंकरेज किया जाए कि अगर वो दोनों चीजें कर सकता है। बहुत से ऐसे केस हैं जिसमें एक बैट्समैन को बॉलिंग नहीं करवाई जाती, ये कह के कि यार हमारे पास पूरा बॉलर पड़ा हुआ है, तो वो उस उम्र में अंडर 17 में अंडर 19 में उसकी मेहनत या वो शौक खत्म कर दिया जाता है कि या तुम सिर्फ बैटिंग करो, तुम बॉलिंग फास्ट बॉलिंग नहीं करोगे, हमारे पास ऑलरेडी फास्ट बॉलर पड़े हैं। तो हमें हमारे सिस्टम को समझने की जरूरत है कि इस तरह का प्लेयर अगर हमें मिले तो वो पाकिस्तान के लिए बहुत मुफीद साबित हो। इसमें ना मैं एक चीज ऐड करता चलूं कि जैसे मेंटोर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, चैंपियंस टूर्नामेंट्स हुए, ठीक है, वो तो एक टीम है, फिर एक विमेन की टीम है, फिर एक अंडर 19 की भी टीम है। तो ये 3 चीजें हैं, इन ये प्लेयर्स को वो डेवलपमेंट करेंगे, इसीलिए हमें स्टाफ दिया गया है, हमारे प्रॉपर जो है, और हमें अलाउ किया गया है कि अगर आपने बाहर से भी लोग लेके आने हैं, जैसे मैं फिजियो जो है वो मैं सिस्टम के बाहर से लेके आया, ट्रेनर जो है वो सिस्टम के बाहर से आया, तो उन्होंने हमें अलाउ किया। तो इसके रिजल्ट जो है आपको जरूर नजर आएंगे। और जब हम अंडर 19 के साथ बच्चों के साथ काम करेंगे, विमेन के साथ काम करेंगे, हमने एक टूर्नामेंट किया, आप उनसे पूछें कि आप सना, आई एम श्योर आप उनके साथ इन टच होंगी, आप उनसे पूछिएगा कि उनको उस चीज का फायदा हुआ है। बिल्कुल मेरी बात सिर्फ ये है कि हम लोग ना लॉन्ग रन के लिए, ये नहीं कि हम लोग यहाँ पे हैं, कोई भी लोग किसी भी सिस्टम के साथ अगर लगे हैं उनको लॉन्ग रन देंगे तो इम्प्रूवमेंट। और ये जो आपका वाला, मैं इतना खुश हूं कि आप जैसे लोगों को जिन्होंने क्रिकेट की बहुत सर्विसेज दी हुई है उनको इंगेज किया गया, और ये कम है। मैं ज़ात तौर पर समझता हूं कि जो लोग हम क्रिटिसाइज करते हैं पैसे के ऊपर, चीजों के ऊपर, फॉर गॉड सेक इस छोटी सोच से बाहर निकलें, इन लोगों को काम करने दें और लोगों को बीच में इन्वॉल्व करें। क्योंकि मेरा जाती तौर पर ख्याल है कि ये वो प्लान है जो ऑलरेडी जब मैं डायरेक्टर बना तो मैंने ये पीसीबी से डिस्कस किया था, ज़कात साहब से मैंने एज ए चेयरमैन डिस्कस किया था कि हमें जो ये 5 हैं, ये 5 नहीं, ये उस वक्त ये 5 लोग नहीं थे। मेरे प्लान में 18 रीजन्स के साथ इस तरह के एक मेंटोर लगने चाहिए, ताकि वो 18 रीजन्स का बच्चा किसी भी जगह, अगर लड़काना का भी कोई इस तरह का बच्चा है जो टैलेंटेड है, तो उसको भी उतनी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उसको भी वैसी गाइडेंस मिलनी चाहिए। तो ये जो 5 लोग हैं इनको और बढ़ाने की जरूरत है, सिर्फ 5 के ऊपर ना रहें, और ज्यादा इन लोगों को इंगेज करें, और भी पाकिस्तान के ऐसे क्रिकेटर्स को इंगेज करें जो हर एक रीजन के अंदर जाके काम करें और वहां के जो टैलेंट उसकी लुक आफ्टर की जाए। आप लोगों ने जितनी बातें की और काफी दिन से सुन भी रहे हैं रिगार्डिंग पाकिस्तान क्रिकेट, आपने भी बोला, सबने बोला, ये लॉन्ग टर्म प्लान्स है सिस्टम को फिक्स करने के। शॉर्ट टर्म में ऑब्वियसली आप जो आपकी मेन टीम उसको छोड़ तो नहीं सकते कि आप लगातार हारे जाएं, उसने तो खेलना ही है दुनिया भर में जाके, घर पे। शॉर्ट टर्म भी तो कोई फिक्सिंग इश्यूज चीजें हो सकती है जिनको आप इमीडिएट एड्रेस कर सकते हैं। आई थिंक उसके ऊपर भी हम काफी देर से बात और रिपेटिटिव होती जाएगी, बट वो बात सबसे जरूरी है जो हम स्टैंडर्ड्स की बात करें। आपके ये प्लेयर्स ऐसे हैं जो हर तरह का स्टैंडर्ड हासिल कर सकते हैं, उसको अचीव कर सकते हैं। जब तक आपका स्टैंडर्ड नहीं होगा, बैटिंग में स्ट्राइक रेट, बॉलिंग में इकोनॉमी, जो भी आप अपना स्टैंडर्ड लगाते हैं, फिटनेस का आपका जो भी क्राइटेरिया होगा, इस लेवल पर आपको उसको पूरा करना ही करना होगा। और आपको ये देखना होगा कि जिस वक्त चॉइस आती है पर्सनल अपनी किसी चीज की कुर्बानी देने की फॉर द टीम,
कौन से वो लोग हैं जो वो देने को तैयार तो हैं अपना हाथ खड़ा करते हैं। और वो आपके लिए आई थिंक रियल जेम्स होते हैं। ये एक टीम स्पोर्ट है। मुझे दुख हो रहा है इस बात का कि कितने प्रोग्राम्स हो चुके हैं, हम अभी तक यही कन्विंस कर रहे हैं कि ये हमें टीम के लिए खेलना है। अगर इंडिविजुअल स्पोर्ट है, आपके पास टेनिस है, आपके पास बैडमिंटन है, आपके पास ढेर स्पोर्ट्स हैं आप जो खेल सकते हैं। जब आप टीम स्पोर्ट का हिस्सा बनते हैं, उसमें सबसे पहला ओथ ही यही है कि टीम मेरे से बड़ी है। तो ये चीज अगर हम इंस्टिल कर दें और इसके ऊपर हम बिल्कुल इस तरह से फिक्स कर दें कि इस बात को कि भाई इसके ऊपर हम किसी तरह से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, तो आई थिंक at Pakistan level it's all about managing players, their expectations and your expectations. तो clarity of expectations दोनों तरफ से बड़ी जरूरी होनी चाहिए कि this is what we expect from you. उसके बाद आप अपनी एक्सपेक्टेशंस रखें और जो उस पे पूरा उतरता है वो चले। ब्रेक का टाइम हो गया, मुझे बार बार कह रहे हैं, लेकिन आई गेस आपका जो हेड कोच होता है वो ऑब्वियसली आपको क्रिकेट तो नहीं सिखाता किसी ऐसे प्लेयर को जो इंटरनेशनल लेवल पे आ चुका हो तो अच्छा है वहां है। इट्स ऑल अबाउट मैनेजमेंट। 100%। ओके, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ ऐसे कुछ न्यूज हमारे पास सामने आई, जैसे जॉस बटलर ने अपनी कप्तानी से रेजिग्नेशन दे दी है। उसके अलावा साउथ अफ्रीका के क्या चांसेस हैं सेमीफाइनल के लिए, बहुत सारी बातें हैं, जाइएगा नहीं देखते। अब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को लेके बहुत सारी डिफरेंट स्टोरीज आई हैं। आज बहुत बड़ी एक अनाउंसमेंट आई, जॉस बटलर इंग्लैंड के कप्तान, उन्होंने कप्तानी से अपनी रेजिग्नेशन दी है। लगातार 6 मैच इंग्लैंड जो है वो हार के आ रहा है और इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में 2 मैचेस हारा है। इससे पहले कि मैं अपने पैनलिस्ट से, अपने दोस्तों से पूछूं जॉस बटलर के इस फैसले के बारे में, उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आज हुई वो सुनते हैं। बात कर रहे थे कल अबाउट एक्सेप्टेंस एंड रियलाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल्स के शायद मेरी वजह से हो रहा है कि टीम वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही। कप्तान का ऐसा फैसला का तीनों से ही लेना चाहूंगा, कप्तानी आप लोगों ने की है, जो भी पहले बताना चाहे, क्या नजर आता है आपको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखकर विद हिज बॉडी लैंग्वेज एंड व्हाट डू यू फील अबाउट हिज डिसीजन? आई थिंक मुझे उनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो एक बड़ी पावरफुल चीज थी वो ये थी, इट्स द राइट थिंग फॉर मी एंड देन फॉर द टीम। सो उनके लिए जो था वो उन्होंने कहा कि जाहिर बात है उन्होंने अपने साथ बात की होगी और उसके बाद वो ये भी असेस करना चाहते होंगे कि मैं इस कैप्टनसी के अलावा खेल के भी देखता हूँ। वो ठीक है, सिलेक्टर्स का काम है या थिंक टैंक जो भी वो सोचेंगे, लेकिन मुझे ये लगता है कि उनकी टीम में जगह व्हाइट बॉल क्रिकेट में जरूर बनती है और जो थिंक टैंक है उनको ये भी असेस करना चाहिए कि जब वो कैप्टनसी छोड़ के 1-2 सीरीज उनको दें और देखें कि उनकी परफॉर्मेंस में भी मुझे लगता है कि फर्क आएगा। बट ऑनेस्ट होना चाहिए सबसे पहले अपने आप से, और वो मुझे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो दिखा। ये इन्होंने इयन स्मिथ ने मैच के बीच में कहा था, इनसे सवाल किया गया था कि अगर थोड़े से पुराने जॉस बटलर और आज के जॉस बटलर में क्या फर्क है। इन्होंने कहा स्पेशली कि जब ये ओपन कर रहे थे तो मैं इनके नाम के आगे डेंजरस लगा रहा था, लेकिन अब जिस नंबर पे हैं वो 6 पे या 5 पे, मैं आई डोंट फील ही इज एज इफेक्टिव। ही सर्कल या पहले पावर प्ले के लिए बहुत खतरनाक प्लेयर है, बट वो इंटरनल इनका डिसीजन था, इन्होंने जगह बनाई किसी और प्लेयर के लिए, खुद नीचे आए। योर कॉल ऑन हिज रेजिग्नेशन फ्रॉम कैप्टनसी ओनली। सबसे पहले तो इनकी खेल के हम बहुत बड़े फैन हैं, क्योंकि जब ये खेलते थे तो एक बहुत बड़ा एंटरटेनर जो है वो आपको एक क्रिकेट खेल के दिखा रहा था। लेकिन यस, एज ए प्लेयर मुझे लगता है कि ही डिक्लाइंड हिज फॉर्म, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि जो सबसे ज्यादा मैंने पहले बात की थी कि अगर कोई प्लेयर अपने नंबर से ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब है वो चैलेंज ले रहा है, लेकिन अगर वो अपने नंबर से नीचे जा रहा है तो इसका मतलब है वो अपने आप को या वो डर रहा है या उसका फियर या उसका कॉन्फिडेंस शेक हुआ है। तो मैंने आई थिंक जब लास्ट मैच हारे थे तो मुझे लग रहा था कि द वे ही इज प्लेइंग, द वे हिज बॉडी लैंग्वेज वाज इन दैट पर्टिकुलर गेम, मुझे लग रहा था कि शायद अपनी जगह और अपनी कप्तानी को लूज कर दें। और आई थिंक इट्स वेरी ऑनेस्ट रिफ्लेक्शन, एक सेल्फ रिफ्लेक्शन है कि उन्होंने खुद सोचा कि यार मे बी मैं वो रोल प्ले नहीं कर रहा, क्योंकि नो मैटर आप कप्तान जरूर होते हैं जो एक एडिशनल जिम्मेदारी है, लेकिन आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी टू जस्टिफाई योर ओन प्लेस, और ये इस वक्त उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे और अपनी पोजीशन के ऊपर परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। और फिर दूसरा प्रेशर ये था कि टीम भी बुरी तरह हार रही है, तीसरा लगातार आईसीसी इवेंट है जिसमें बहुत बुरी तरीके से टीम बाहर हो रही है। यस, इनकी लेगेसी के अंदर जरूर ये काउंट होगा कि ये वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है, लेकिन जो उसके बाद हुआ वो तकलीफ का बायस है इंग्लैंड के लिए, क्योंकि इंग्लैंड ने ऑलरेडी वो फार्मूला ढूंढ लिया था व्हाइट बॉल क्रिकेट में इयन मॉर्गन की कप्तानी में, जहां से एक बुरे ट्रांजिशन पीरियड से वो आए और उन्होंने वर्ल्ड कप 2019 के अंदर एक शानदार मॉडर्न डे क्रिकेट खेल के टूर्नामेंट जीत लिया।
लेकिन उसके बाद जब जॉस बटलर को मिली तो वो कंटिन्यूटी नजर आई हमें 2021 तक, एक 22 तक। उसके बाद एक सडन डिप आया कि ये वो टीम लग ही नहीं रही और शायद इसमें इनकी लीडरशिप क्वालिटी का, कॉन्फिडेंस का शेक होना है, इनकी अपनी फॉर्म का डिप होना। लेकिन मैं ये समझता हूं कि यस, एज मलिक सेड, कि इनकी व्हाइट बॉल क्रिकेट में मुझे भी लगता है कि क्रिकेट बाकी है और इनको खेलना चाहिए। लेकिन यस, अगर उनको लगता है कि कोई और बेहतर कप्तान इनसे बेहतर कप्तानी कर सकता है और इंग्लैंड को राइट ट्रैक पे लेके आ सकता है तो व्हाई नॉट। ये भी तो हो सकता है हफीज कि इनकी बेसबॉल थ्योरी को फिगर आउट किया ऑपोजिशंस ने कि उनको वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। लेकिन वो देखें, वो फिगर आउट तो सबके साथ हुआ ना, लेकिन इनकी अपनी फॉर्म बहुत खराब आ रही है। अगर आप इनकी ओवरऑल इनका इम्पैक्ट देखें, वो जो अभी आपने बात की कि इयन स्मिथ ने ये बात की कि जब ये ओपनर थे तो एक डेंजरस का लफ्ज इनके सामने आता था जो 5 और 6 पे नहीं है। मैं ये समझता हूं कि अगर ये ओपनर ना भी खेलें तो ये टॉप ऑफ द ऑर्डर, ये मिनिमम 5वें नंबर के ऐसे प्लेयर हैं, जब ये 30 ओवर के बाद 25 ओवर के बाद आएंगे, ही कैन इजीली स्कोर हिज ओन 100, क्योंकि इनकी एबिलिटी वो थी। लेकिन अपने आप को और नीचे लेके जाना, मुझे लगता है कि ये इनका कॉन्फिडेंस शेक होने के बाद है। अगर आप उनके दोनों डिसमिसल्स देखें ना, एक जो उमर जई ने उनको शॉर्ट बॉल पे आउट किया जब वो रूट खेल रहे थे, एक वो ग्लेन मैक्सवेल से मिड विकेट पे आउट हुए, ये 2 मैचेस वो सो फार इस इवेंट में जो है वो ये उनके डिसमिसल्स हैं जो वो 2 मैचेस खेले हैं। क्लियरली अगर हम जॉस बटलर को विदाउट अ कैप्टन, अगर ये डिसमिसल्स हम कंपेयर करें तो आपको क्लैरिटी वही मिल जाएगी दैट ही इज अंडर प्रेशर। जब आप कंफ्यूज होते हैं तो फिर आपकी शॉट सिलेक्शन भी जो है वो अजीब सी हो जाती है, आप ऐसे ऐसे शॉट्स खेल के जो है आप आउट होते हैं। तो मुझे लगता है कि समवेयर इन हिज हेड वो जो कैप्टनसी वाला प्रेशर था वो उनको, उनकी क्लैरिटी उनकी अपनी गेम में जो है वो नहीं आ रही थी। कीपिंग वो कर नहीं रहे, फिल सॉल्ट कर रहे हैं कीपिंग, वो फील्डिंग में जो है वो हैं। मुझे लगता है कि कैप्टनसी छोड़ के वी विल बी एबल टू सी ओल्ड जॉस बटलर। ये 2 एज स्वॉर्ड है, उन्होंने कैप्टनसी से रेजिग्नेशन दी है। अब उनको ये भी नहीं पता क्योंकि 11 में जगह बनती है कि नहीं। ऑन पेपर देखें तो इंग्लैंड की टीम बड़ी स्ट्रांग नजर आती है और आई थिंक मलिक ने और उन्होंने भी पॉइंट आउट किया था कि शायद ये एक हिस्सा है इस टूर्नामेंट में, जॉस बटलर शायद इस नंबर पे अच्छे नहीं दिख रहे या कहीं ना कहीं कोई गलती। आपने वादा किया था छोटा जवाब देंगे, तो आप मुझे बताइए कि इनकी एज कप्तान अगर आप सोचती है, इट मस्ट बी अ वेरी बिग डिसीजन फॉर हिम, बिकॉज आप अपने साथ कोई टैग नहीं लगाना चाहते कि आई वाज़न्ट एबल टू डू इट। देखिए, टीम से बड़ी तो कोई चीज नहीं है। उनसे सबसे, अगर आपकी कप्तानी आपकी पर्सनल फॉर्म को अफेक्ट कर रही है तो वो टीम को 2 तरह से हर्ट करती है। क्योंकि अगर कप्तान खुद परफॉर्म नहीं कर रहा होता, जिन दोनों में अगर महमूद से परफॉर्म नहीं होता था, तो आपके डिसीजन मेकिंग एज ए कैप्टन भी बहुत सफर कर रही होती है। तो वो दोनों तरह से आपको हर्ट करती है। आई थिंक फैसला बिल्कुल ठीक है। और अब आई डोंट नो कि वो सिर्फ प्रेशर की वजह से अपना नंबर नीचे कर रहे थे या टीम के लिए भी एक स्ट्रैटेजी थी। क्योंकि देखिए, एक ऐसे नंबर पे खेलना जहां सिर्फ 2 फील्डर बाहर हों और एक ऐसे नंबर पे आकर खेलना जहां 5 फील्डर बाहर हों, वो गेम बहुत डिफरेंट हो जाती है। अब ये जब आते हैं तो आखिरी के 10 ओवर में भी आउट हो रहे हैं जिसमें 5 फील्डर्स बाहर हैं, और उसमें जब आप अटैक करने जाते हैं, इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अटैक जो आपको शुरू में मिल रहा होता है। तो आई थिंक ओवरऑल आई होप कि हम वापस इनको एज ए बैटर जरूर देखें, क्योंकि जिस तरह के एंटरटेनर है, आई थिंक क्रिकेट विल मिस हिम अगर एकदम से इनको साइडलाइन कर दिया। कल इनका मैच है साउथ अफ्रीका से, और साउथ अफ्रीका आहिस्ता आहिस्ता उस मरहले के करीब आ रहा है जिसके बारे में कहते हैं कि साउथ अफ्रीका बस अपनी वो इंटेंसिटी बरकरार रखे। वैसे तो बड़ी मुस्तहकम पोजीशन है इनकी, क्योंकि बहुत ही हेल्दी नेट रन रेट है इनका। अगर ये बहुत ही कोई बड़े मार्जिन से हार जाएं कल इंग्लैंड से तो फिर शायद मुश्किल में आए और अफगानिस्तान का चांस बने। बट कैसा देख रहे हैं इस मैच को हफीज? इन दोनों टीमों में आई थिंक सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जी हैं, लेकिन मुझे लगता है टोटली कॉन्फिडेंस जो है वो शेक होगा इंग्लैंड की टीम का, क्योंकि एक तो वो बुरी तरह इस टूर्नामेंट में हार के, जो सब प्लेयरों को तोड़ा होगा, मेंटली बहुत ज्यादा वीक हुए होंगे। ऊपर से मुझे लगता है कि आज कल के मैच से पहले जॉस बटलर का इस तरह अनाउंस करना, मुझे लगता है कि एक दिन मजीद रुक जाते, कल के मैच को एक इम्पैक्टफुल जोन में रह के खेलते, वो जीतते और उसके बाद इसको छोड़ देते, और अगर हार भी जाते तो एटलीस्ट पूरी टीम इफेक्ट ना करती। इस डिसीजन के साथ मुझे लगता है कि मजीद डेंट पड़ा होगा कॉन्फिडेंस में किसी भी टीम के, जब उसको पता हो कि उसका लीडर उसको छोड़ के जा रहे हैं, कि इमोशनल फीलिंग होती है। हो सकता है बहुत से प्लेयर ऐसे हो जो ना चाहते हो कि ऐसा डिसीजन हो, लेकिन उन्होंने अनाउंस किया। उन्होंने आज किया क्योंकि उनकी टीम उनको सेंड ऑफ देना चाहती है। सेंड ऑफ भी देना चाहती है, वो उसको अपना भी पता चलेगा कि मेरी जरा कैप्टनसी छोड़ के मैं देखता हूँ कैसे खेला। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह की चीजें बेहतर नहीं है। वो कल शायद कैप्टनसी करेंगे। नहीं, कल तो वो करेंगे। मैं वही कह रहा हूँ, अगर वो कप्तानी कर रहे थे तो फिर उनको कल का मैच खेल लेना चाहिए था, उसके बाद ही अनाउंसमेंट करते।
आज अनाउंसमेंट से जरूर इमोशनली डेंट पड़ता है या आपके दिमाग में प्लेयरों की सोच आती है कि हमारा कप्तान अच्छा, ठीक है बुरी परफॉर्मेंस हम सबसे हुई, लेकिन उसके ऊपर हमने बहुत ज्यादा लोड डाल दिया। तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों तरफ जा सकता है। मुझे लगता है ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, इसलिए साउथ अफ्रीका मुझे लगता है कल के मैच के अंदर ज्यादा थोड़ा हावी होगा। हैवी होगा। अच्छा, अगर आप देखें अफगानिस्तान से ऑफकोर्स डिफीट इनको हर्ट करेगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट तो 350 की है उन्होंने, वो बड़ा तगड़ा मैच हुआ था। कैसा देख रहे हैं इस इनकाउंटर को, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड को? बराबरी है, टक्कर का होगा? देखिए वेन्यू जो है कराची, उसमें तो अगर जिसमें पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच हुआ था और पाकिस्तान ने चेज किया था सलमान अली आगा और जो रिजवान की पार्टनरशिप थी, अगर तो उस टाइप का पिच हुआ तो मेरे ख्याल में ये हमें फिर से एक और अच्छा मैच देखने को जो है मिलेगा। और मेरी एक्सपेक्टेशंस भी यही हैं। दोनों जो है मॉडर्न डे क्रिकेट को बहुत ज्यादा जो है वो उनको आता है खेलना, तो इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट बैटल बिटवीन टू गुड टीम्स एंड एज स्पेक्टेटर्स वी गोना हैव लॉट ऑफ फन। सना, कौन जीत रहेगा? साउथ अफ्रीका। क्या साउथ सीधा? अफ्रीका। Straight? अच्छा, आज टॉस पे नहीं गई? ओहो, वो जो क्लोज normally मैच, सना ये कहती क्लोज है कि मैच कल पे दसांगी पकोड़े खा के दसांगी। क्लोज मैच अच्छा आप कहेंगे वन साइडेड है ये? Close नहीं, हो? बस लग रहा है साउथ लग अफ्रीका। रहा है। साउथ अफ्रीका या तो बहुत नींद में हूँ, मुझे नहीं नहीं देख रहे हैं पता। आप। ये भी हो सकता है कि बहुत नींद में हूँ, हमने बहुत बगैर छुट्टी के ट्रांसमिशंस कर लिए हैं, तो ये भी हो सकता है। कुछ सुबह उठ लोग के भी नींद बता। में जाके ज्यादा समझदार हो फौरन फैसला दे देते हैं। चलिए, तो याद रहे मैच 11 आने वाला है, और एक बार फिर सबको थैंक यू कहूंगा। आप हमारे साथ रहे, आपने हमारी बातें सुनी, बल्कि मेरी इन लोगों की बातें सुनी, और आई एम श्योर कि आपने बहुत सीख हासिल की होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। कल बड़े लड़के खेलेंगे छोटे बड़े लड़के खेलेंगे। ठीक है जी, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग अवेक विद अस। अपना ख्याल रखिए, कल आपसे मुलाकात होगी।